Good morning, students. Myself Mrs. Ritna Gowda and I'm a teacher of social science in senior secondary school. Today I am uploading my first video regarding civics, fundamental civics. And our first topic is what is government? Government क्या है? The definition of proper government is the group of people who rule or control a country. Means एक ऐसा लोगों का ग्रुप जो कि किसी कंट्री को कंट्रोल करके रखते हैं. अच्छा, कंट्री में हमें प्रॉपर वे में कभी लॉ बनाना पड़ता है, हमारे कंट्री को प्रॉपर वे में चलाना, रूल्स और रेगुलेशंस लगाना, हमारी कंट्रीज में रोड्स बिल्ड अप करना, ब्रिजेस बनाना, इन सब को जो इस सब की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथों में होती है. तो किसी भी कंट्री को प्रॉपर वे में चलाने के लिए वी नीड अ परफेक्ट गवर्नमेंट. देन इट डिपेंड्स अपॉन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो हमारा बोला जाता है, और कोई भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए उसके लिए प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होना ज़रूरी है कि कौन कैसा पर्टिकुलर वर्क करता है, कैसे रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम किया जाना चाहिए. तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, संविधान बनाया जाता है. इसमें बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम सबको काम करना पड़ता है. तो वो जो एक्ट्स हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, वो रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है. हमारे इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारी गवर्नमेंट किसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल है? आर कॉन्स्टिट्यूशन. तो मैं एक बार और फिर आपको वापस रिपीट कर रही हूँ. द गवर्नमेंट इज द ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ हु रूल और कंट्रोल अ कंट्री. एक ऐसे लोगों का पूरा ग्रुप होता है जो किसी कंट्री को कंट्रोल करने में कैपेबल होता है. नेक्स्ट है इट डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है गवर्नमेंट की 3 पार्ट्स में. पर्टिकुलर हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट जो पार्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट का, एंड थर्ड है लोकल गवर्नमेंट का. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप लोग देखेंगे प्रेसिडेंट को, पीएम को. आप लोगों ने सुना होगा इन लोगों के, इन सब के बारे में. जो पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ये हमारे कंट्री के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके थ्रू हमें हमारे लॉ को मेंटेन करके रखते हैं. हमारी जो सिक्योरिटी होती है इनको सिक्योर करके रखना. बहुत सारे ऐसे वर्क है जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए मतलब बनाती है रूल्स और रेगुलेशंस. तो ये किसके थ्रू काम करते हैं? सब कुछ ये होता है हमारे प्रेसिडेंट, पीएम एंड मिनिस्टर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है. हम सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं. सेकेंड जो हमारी गवर्नमेंट का पार्ट आता है वो आता है स्टेट. स्टेट गवर्नमेंट राज्यों में होती है, जिसे राज्य सरकार भी कहा जाता है. ये हर राज्य में, हमारे जो इंडिया है उसमें 28 स्टेट्स हैं. हर 28 स्टेट के पास अपनी अपनी जो गवर्नमेंट है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है. जैसे फॉर एन एग्जांपल राजस्थान है स्टेट हमारे इंडिया का, तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसे स्टेट गवर्नमेंट यानी राजस्थान सरकार, राजस्थान गवर्नमेंट कहा जाता है. फॉर एन एग्जांपल राजस्थान में अभी इन दिनों कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो हमारी जो राजस्थान की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है. वैसे ही जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, यूनियन गवर्नमेंट. तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें कौन रूल कर रहा है? अभी बीजेपी पार्टी. थर्ड पार्ट आता है हमारा लोकल गवर्नमेंट. एक्चुअली में 90s से पहले लोकल गवर्नमेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, बट ये देखा गया कि बहुत नीड होने की वजह से वी नीड आवर गवर्नमेंट इन लोकल एरियाज. हम डायरेक्टली जाके तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास हमारी कोई प्रॉब्लम को ले जा नहीं सकते कि नहीं हमारे अगर सिविल लाइंस की प्रॉब्लम आ रही है या हमारे ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, तो इन सब के लिए डायरेक्टली हम लोग प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकते. तो हमें हमारे लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी जो हमारे लोकल एरियाज के बारे में जो हमारी प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्ट आउट करे. तो इसके लिए लोकल गवर्नमेंट बनाई गई. ये लोकल गवर्नमेंट बनाने का जो ईयर है 1993 था, जिसमें 71 एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट. अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट मीन्स होता है सुधार. हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक सबसे स्पेशल फीचर ये है कि हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो जिक्र है वो किया जाता है. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं किए जा सकते. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट जो होता है, सुधार कार्य, वो हर जगह अप्लीकेबल है. तो ये जो हुआ था 71 और 74 एक्ट के अंडर में हुआ था. 1993 में लोकल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी. लोकल गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में स्टैब्लिश किया गया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया, रूरल गवर्नमेंट एंड अर्बन गवर्नमेंट.
रूरल गवर्नमेंट, नाम से आप लोगों को पता होगा, रूरल मतलब गांव में जो सरकारें होती है उसके लिए, और अर्बन गवर्नमेंट जो शहरों की होती है, ठीक है। अच्छा, रूरल गवर्नमेंट में जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारे मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा, गवर्नर्स होते हैं, सीएम होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होता है सेंट्रल में, पीएम होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। वैसे ही जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें हमारे रूरल एरियाज में सरपंच होते हैं। कई जगह पे सरपंच को प्रधान भी बोला जाता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल यूपी में प्रधान बोला जाता है सरपंच को। और जो अर्बन एरियाज हैं इनमें म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस होती हैं, म्यूनसिपैलिटी काउंसिल्स होती हैं, नगर निगम बोलते हैं जिन्हें, तो इनके अलग मिनिस्टर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट, है ना, एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ आवर गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेन फंक्शंस ऑफ आवर गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, वो क्या काम करती है हमारे लिए। भाई गवर्नमेंट है, किसके लिए जरूरत है गवर्नमेंट की, हमारे लिए क्या नीड है, व्हाई डू वी नीड पर्टिकुलर गवर्नमेंट। तो आंसर इज दैट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड एग्जीक्यूट। गवर्नमेंट लॉ बनाने का, ऑर्डर देने का और उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करती है। सेकेंड है प्रोवाइड पब्लिक गुड्स। लोगों को जो जिनकी नीड्स होती हैं उनको उनके गुड्स को प्रोवाइड कराना, अगर उनको रोड्स की जरूरत है बिल्डअप कराना, ब्रिजेस बनाना, बहुत सारे ऐसे नीड्स होती है लोगों की, उनको फुलफिल करना। थर्ड इज नेशनल डिफेंस, सिक्योरिटी। ये इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। डिफेंस जो होता है कि जो बाहर से जो इन्वेडर्स होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखने का जो स्पेशल जो काम होता है वो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट पब्लिक लिबर्टीज। लोगों की जो लिबर्टीज है, जो इनको फ्रीडम है, जो इनकी जरूरतें हैं, उनको सेव करके रखना। लास्ट है इशू सॉल्विंग। बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। स्टेट के साथ कोई इशू होता है या कोई इमरजेंसी प्रोवाइड करानी होती है, कहीं पे कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, तो इसके लिए हमारे लिए क्या किया जाता है, इशू सॉल्विंग जो मेथड है वो यूज किया जाता है थ्रू प्रेसिडेंट, थ्रू आवर गवर्नमेंट। इसके बाद जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट इंडिया में देखा गया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट गवर्नमेंट बहुत तरीके की होती है। जैसे मोनार्की जो हमारे, पहले तो डेमोक्रेसी है जिसे हम लोकतंत्र कहा जाता है, जो इंडिया में यूज की जाती है। नेक्स्ट है मोनार्की जो डेमोक्रेसी होती है। मोनार्की डेमोक्रेसी जो होती है इसका मतलब होता है किंगशिप। एक्चुअली ये पूरी एक चलता रहता है कि जनरेशन पूरी चलती रहती है कि किसी राजा का बेटा की राजा बनता है, उसका जो बेटा है वो राजा बनता है, तो ये ऐसे पूरी चीज चलती रहती है, उसे मोनार्की सिस्टम कहते हैं। लास्ट है डिक्टेटरशिप। ये जर्मनी में चलाया गया था। इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अपनी पावर दिखाना, पर्टिकुलर किसी पर्सन की पावर दिखाना, बहुत क्रूल हो जाना। जैसे फॉर एन एग्जांपल हिटलर जो जर्मनी में था रूल, उसके थ्रू। ये आज हमने गवर्नमेंट को, बेसिक गवर्नमेंट मैंने आपको आज पढ़ाया है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा टाइम टू टाइम अपलोड होता रहेगा। उस लेक्चर्स में मैं गवर्नमेंट के और जो भी पार्ट्स हैं जो सिविक्स के अंदर बेसिक हैं सिविक्स के, उनके बारे में